हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? इनमें से कौन से स्टेटमेंट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रॉन्ग है? फर्स्ट, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी is used to identify unknown compounds within a sample and to elucidate the structure and chemical properties of different molecules. जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है और स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में भी हमारी हेल्प करती है। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर करेक्टराइज बाय देयर मास टू चार्ज रेशियो। जो पार्टिकल्स वो करेक्टराइज होते हैं वो किससे होते हैं? मास टू चार्ज रेशियो से। एंड रिलेटिव अबंडेंस, ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, दिस टेक्निक इज बेसिकली स्टडीज द इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग एनर्जी ऑन मॉलिक्यूल्स। इस टेक्निक में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये भी सही है। थर्ड, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड ऑन ऑल स्टेट ऑफ मैटर। ये टेक्निक सब स्टेट्स पे, मैटर के सब स्टेट्स पे काम नहीं करती, ये केवल गैसियस स्टेट में काम करती है। तो डी वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, which of the following main component of mass spectroscopy deals with resolving the ions into their characteristic mass component according to mass to charge ratio? अब इनमें से हम जो मास स्पेक्ट्रोमीटर के कौन से कंपोनेंट से हम जो है जो है कौन से जो हमारा कंपोनेंट है जो हमारा क्या किससे डील करता है? रिजॉल्विंग ऑफ आयंस, की आयंस हम रिजॉल्व करते हैं किसके बेसिस से? मास टू चार्ज रेशियो में। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का कौन सा कंपोनेंट होता है? वो एनालाइजर की हेल्प से हम करते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द मास स्पेक्ट्रोमीटर? मास स्पेक्ट्रोमीटर किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने, तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग परफॉर्म्ड? किस स्टेट ऑफ मैटर में हम इसे परफॉर्म करते हैं? गैसियस में, तो सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑन विच मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर? किस क्राइटेरिया के ऊपर हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है? रिलेटिव मास ऑफ एटम्स। रिलेटिव मास ऑफ एटम्स के ऊपर ये हमारा काम करता है, तो सही आंसर है इसका बी। Next, which species of the following is used to bombard with a sample for which mass spectroscopy has been performed? जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो बम्बार्डमेंट सैंपल का करते हैं वो किसके साथ करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के साथ करते हैं, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आयंस का जो सेपरेशन होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में वो किसके बेसिस पे होता है? मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे, तो सही आंसर है इसका D. Next, which type of ionic species are allowed to pass through the slit and reach the collecting plate? कौन सी आयनिक स्पीशीज है जिन्हें हम जो है स्लिट के थ्रू पास करते हैं और वो हमारी कलेक्टिंग प्लेट तक पहुंचती हैं? वो क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव आयंस ऑफ स्पेसिफिक मास। इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री ब्रोमीन 81 शोज किस पे पीक देती है? ये M+2 पे पीक देती है, तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, क्लाइस्टोरोन इज यूज्ड एज रेडिएशन सोर्स इन, ये किस में? हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये हमारा रेडिएशन सोर्स की तरह काम करता है, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज, जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है वो होती है हमारी बेस पीक, ये सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। Next, which of the following ionization technique is used in the molecular weight determination of large biomolecules by using mass? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं तो कौन सी आयनाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं? माल्डी यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, अ मास स्पेक्ट्रोमीटर बम्बार्ड मॉलिक्यूल विद अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इज इन, किस फेज में होते हैं वो? उस समय हमारे वेपर फेज में होते हैं जब हम उसका बम्बार्डमेंट करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, द इनर्ट गैस यूज्ड इन आयनाइजेशन स्टेट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज, कौन सी इनर्ट गैस यूज़ करते हैं हम? मीथेन यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारा बेसिक फीचर्स का? इसमें सबसे पहले क्या होता है? हमारा आयोनाइजेशन, फिर उनका एक्सेलरेशन, फिर डिफ्लेक्शन और फिर डिटेक्शन, तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा बी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज, मास स्पेक्ट्रोमेट्री किस प्रिंसिपल के ऊपर हमारी बेस्ड है? इसमें हम क्या है? मॉलिक्यूल्स का बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इसका सही आंसर है हमारा बी, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट।
नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बेसिस पे सेपरेशन होता है? मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेशन होता है, तो सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉजिटिव चार्ज आयंस कैन बी प्रोड्यूस बाय। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हीटिंग द सैंपल या बम्बार्डिंग द सैंपल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो सैंपल को हम हीट तो नहीं करते, बम्बार्डमेंट हाँ ज़रूर करते हैं सैंपल का हाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, बम्बार्डिंग द सैंपल विद हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के साथ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स के साथ करते हैं, तो ये भी गलत है। एस है केमिकल आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन होता है हमारा, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, क्यू और एस। नेक्स्ट, इन अ मास स्पेक्ट्रम M18 पीक इंडिकेट से, M18 पीक क्या इंडिकेट कर रही है कि मॉलिक्यूल किस चीज़ का लॉस हुआ? वाटर मॉलिक्यूल का। क्यों, कैसे पता चला हमें? चूंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, तो ये हमारा इस पे पीक देगा, तो हमारा इसका सही आंसर है हमारा डी, वाटर मॉलिक्यूल। इन मास स्पेक्ट्रम ऑफ टाउलिन वाइडली द मेटास्टेबल पीक अपीयर्स एज। मेटास्टेबल पीक हमारी टाउलिन में किस पे आएगी? हमारी 46.6 MBE पे। ये हमारी जो है मेटास्टेबल पीक वाली वीडियो है, उसमें हमने ये जो है ये हमने एक्सप्लेन किया है कि मेटास्टेबल पीक हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा 46.6 MBE। ये थे हमारे जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।